बात है 1993 की। मुंबई शहर में एक बच्ची का जन्म होता है। कौन जानता था कि ये छोटी सी बच्ची बड़े होने पर बॉलीवुड पर राज करेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस चमकती सितारे की जो न सिर्फ अपनी एक्टिंग से दिल जीत लेती है बल्कि अपनी सिंपलिसिटी और मेहनत से लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आलिया भट्ट की। क्या आपको पता है कि आलिया आज भारत की सबसे सफल और सबसे अमीर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। ये नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं, हॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं और इसके अलावा ये एक प्रोड्यूसर, बिजनेस वुमन और माँ भी हैं। लेकिन जो आलिया को स्पेशल बनाता है ये इनका जज्बा है जो नेपोटिज्म के आरोपों के बावजूद खुद को साबित करने का है। ये एक ऐसी लड़की है जो मुश्किलों से लड़कर ऊंचाइयों तक पहुंची और आज पूरी दुनिया में इंडियन सिनेमा का नाम रोशन कर रही है। तो चलिए इनकी जिंदगी की कहानी को बिल्कुल करीब से जानते हैं। उससे पहले कमेंट में बताएं आप इन एक्टर्स में से सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं। जन्म और पारिवारिक जीवन। दोस्तों, आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ था। इनके पापा मशहूर फिल्म मेकर माहेश भट्ट हैं जो गुजराती परिवार से हैं और मम्मी सोनी राजदान एक ब्रिटिश इंडियन एक्ट्रेस और डायरेक्टर हैं जिनकी जड़ें कश्मीरी और जर्मन हैं। क्या आप जानते हैं कि आलिया का परिवार बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा है? इनके कजिन्स हैं इमरान हाशमी, मोहित सूरी और अंकल मुकेश भट्ट। लेकिन इसके बावजूद आलिया का बचपन काफी ग्राउंडेड और साधारण रहा। ये कहती हैं कि इन्हें ये लग्जरी लाइफ नहीं मिली। घर में क्रिएटिविटी का माहौल था लेकिन प्यार और सपोर्ट हमेशा भरपूर रहा। इनकी बड़ी बहन शाहीन भट्ट एक राइटर है जो डिप्रेशन से अपनी लड़ाई को खुलकर शेयर करती रही है और आलिया को भी इससे बहुत इंस्पिरेशन मिला। इसके अलावा हाफ सिबलिंग्स पूजा भट्ट और राहुल भट्ट भी परिवार का हिस्सा है। ये मिक्स्ड कल्चर वाला परिवार आलिया को हमेशा मजबूत बनाता रहा है। बचपन और शिक्षा। अगर बात की जाए इनके बचपन की, आलिया सिर्फ 2 साल की उम्र में ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। बचपन से ही ये कैमरे के सामने पोज देती थी। लेकिन दोस्तों, इनका बचपन काफी नॉर्मल था। ये मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल में पढ़ी जहां इन्होंने अपना हाई स्कूल पूरा किया। एक्टिंग का कीड़ा इतना जोरदार था कि ये कॉलेज ही नहीं गई, इन्हें वेट लॉस की जर्नी भी करनी पड़ी। ये पढ़ाई में ठीक ठाक थी लेकिन फोकस करने में दिक्कत होती थी। बाद में पता चला कि ये ADHD की वजह से था। इसके अलावा ये डांस सीखती थी। बचपन की एक इमोशनल बात ये है कि आलिया को लगता था ये कभी काफी अच्छी नहीं है। बॉडी इमेज की प्रॉब्लम भी रही लेकिन परिवार के सपोर्ट से ये हमेशा आगे बढ़ती रही। क्या आप जानते हैं कि बचपन में इनका निकनेम था आलू? हाँ दोस्तों, प्यारा सा आलू। करियर की शुरुआत। दोस्तों, आलिया की एक्टिंग की शुरुआत असल में एक बच्ची के रूप में हुई थी। 1999 में फिल्म संघर्ष में इन्होंने प्रीति जिंटा की छोटी उम्र का रोल प्ले किया। लेकिन असली डेब्यू 2012 में करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हुआ जहां ये वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आई। क्या आपको पता है कि इस रोल के लिए आलिया ने 16 किलो वेट लॉस किया था सिर्फ 3 महीनों में? ये फिल्म सुपरहिट हुई और आलिया रातों रात स्टार बन गई। लेकिन शुरू में लोग इन्हें सिर्फ नेपो किड कहते थे और इनकी एक्टिंग को सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन आलिया ने हार नहीं मानी। मुश्किलें और संघर्ष। दोस्तों, आलिया की सक्सेस आसान नहीं थी। स्टार्टिंग में आलिया पर नेपोटिज्म के आरोप लगे। लोग कहते थे कि पापा की वजह से इसे चांस मिल रहे हैं। फिर एक इंटरव्यू में गलती से पृथ्वीराज चौहान को प्रेसिडेंट बोल दिया और पूरे इंटरनेट पर ट्रोल हो गई। क्या आप जानते हैं कि ये इतना ट्रोल हुई कि लोग इनकी इंटेलिजेंस पर सवाल उठाने लगे? ये टाइम इनके लिए बहुत इमोशनल था। लेकिन आलिया ने कमाल की बात की। इन्होंने एक सैटारिकल वीडियो बनाया, जीनियस ऑफ द ईयर, और खुद पर हंसकर सबको जवाब दिया। इसके अलावा ADHD और एंजाइटी से भी लड़ाई लड़ी। सोशल गैदरिंग्स में बॉडी हीट अप हो जाती थी, फोकस नहीं होता था। लेकिन प्रोफेशनल टेस्ट करवाया, डायग्नोसिस हुआ और अब ये इसे मैनेज करती हैं। बॉडी इमेज इश्यूज भी रहे लेकिन मेहनत से आलिया ने सब संभाला। बदलाव का मोड़। दरअसल आलिया का असली टर्निंग पॉइंट 2014 में हाईवे फिल्म से आया। इम्तियाज अली की इस फिल्म में आलिया ने किडनैप विक्टिम का रोल प्ले किया और क्रिटिक्स अवार्ड जीता। लोग हैरान रह गए कि ये वही ग्लैमरस गर्ल है। फिर उड़ता पंजाब, राजी, गली बॉय और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। खासकर गंगूबाई में प्रोस्टिट्यूट का रोल ने जो इतना पावरफुल था कि इसके लिए आलिया को नेशनल अवार्ड भी मिला। क्या आपको पता है कि राजी में स्पाई का रोल करके इन्होंने दिखाया कि ये किसी भी किरदार में जान डाल सकती हैं। ये फिल्में इनके करियर का ये मोड़ थी जहां से ये सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि सीरियस एक्ट्रेस बन गई। सफलता और पॉपुलैरिटी। दोस्तों, आज आलिया के पास 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, एक नेशनल अवार्ड और ये सबसे ज्यादा कमाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक है। RRR से तेलुगु में हिट, ब्रह्मास्त्र से ब्लॉकबस्टर और हॉलीवुड डेब्यू हर्ट ऑफ स्टोन से ग्लोबल स्टार बन गई। इसके अलावा गुच्ची, लोरियल जैसी ब्रांड्स की एम्बेसडर। ये प्रोड्यूसर भी हैं, डार्लिंग्स बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलिया एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं? ये एनिमल वेलफेयर
वेलफेयर के लिए काम करती हैं। पर्सनल लाइफ। दोस्तों, आलिया की पर्सनल लाइफ भी काफी इंस्पायरिंग है। 2022 में इन्होंने रणबीर कपूर से घर पर ही इंटीमेट शादी की, सिर्फ फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ। क्या आपको पता है कि ये रणबीर को काफी टाइम से पसंद करती थी? नवंबर 2022 में इनकी बेटी राहा हुई और अब आलिया मां बनकर और खुश है। ये कहती हैं कि राहा के साथ और सेट पर ही ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट फील करती हैं। ADHD की वजह से मल्टीटास्किंग अच्छी है, लेकिन अब ये बैलेंस रखती हैं। हैबिट्स की बात करें तो आलिया बुक्स पढ़ना पसंद करती हैं, कैट्स से बहुत प्यार और मेंस परफ्यूम यूज करती हैं। दोस्तों, आलिया भट्ट की ये जर्नी बताती है कि मेहनत और सच्चाई से कुछ भी पॉसिबल है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई। अगला वीडियो किसकी लाइफ पर चाहते हैं? कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।